के 9 न्यूज स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं और आपको एक रिपोर्ट में यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, दरअसल खबर यह है कि लखनऊ में 10 सीटें, कम से कम 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इतने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलना, इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पहले के मुकाबले समाजवादी पार्टी की स्थिति और ज्यादा मजबूत हुई है। इसका फर्क अगले साल के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ना सिर्फ लखनऊ में बल्कि देखिए रायबरेली, अयोध्या, इसके अलावा अगर कानपुर जैसे जो बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, जो बड़े बड़े जिले, यहाँ पर फायदा मिला है। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ बीजेपी के लिए ये मुश्किलें खड़ी हुई हैं बल्कि जनता ने सिरे से नकार दिया है बीजेपी को। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिलने का क्या मतलब है। दरअसल अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिलने का मतलब यह है कि अब समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता आसान हो चुका है, यानी कि आगे का जो रास्ता तय करना है विधानसभा चुनाव के लिए, इसके लिए जो दरवाजे खुले हैं समाजवादी पार्टी के लिए, ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी को किस तरह से आगे के लिए जो कठिनाई थी वो दूर हो चुकी है और उनके प्रत्याशी अब खुले तौर पर आगे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव है अगले साल होने वाले, इसमें अगर देखा जाए तो अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि अखिलेश और शिवपाल के गठबंधन का फायदा उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में देखने को मिला है। तो यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में अखिलेश शिवपाल का गठबंधन कमाल कर गया तो अगले साल के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश शिवपाल के गठबंधन से फायदा मिलेगा। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से बीजेपी को किन बड़े बड़े जिले हैं वहां पर न सिर्फ झटका लगा है बल्कि अखिलेश शिवपाल के गठबंधन से नई जो दिशा है वो समाजवादी पार्टी के लिए बनती दिखाई दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजे जिस तरह से सामने आए उसकी उम्मीद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी नहीं थी। चौंकाने वाली बात तो है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने कम से कम अगर बात की जाए तो 10 सीटें निकाल ली। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की स्थिति खराब होती नजर आ रही है। न सिर्फ लखनऊ की बात की जाए बल्कि रायबरेली, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर जैसी जगहों पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सीटें आई हैं, इसका मतलब यह है कि अब दोबारा से समाजवादी पार्टी का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जो स्थितियों की करें तो जिस तरह से देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर उभरती हुई सामने आ रही है और समाजवादी पार्टी को इस चुनाव के समय जो बड़ी सीटें मिली हैं इसका बहुत बड़ा असर आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। जैसा कि काफ़ी समय से ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का यूपी पंचायत जो चुनाव है वो सेमीफाइनल है और ये सेमीफाइनल जिस तरह से देखने को मिला है और इसमें बीजेपी की बड़ी हार हुई है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय के उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर किसानों का बहुत बड़ा समूह है और किसानों के नेता राकेश टिकैत पहले ही कह चुके थे कि किसान आंदोलन तो खत्म नहीं होगा, लेकिन केंद्र सरकार जो तीनों काला कृषि बिल लेकर आई है इसका नुकसान बीजेपी को होगा। और वाकई में राकेश टिकैत की बात बिल्कुल सच होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से किसान आंदोलन का मामला बढ़ता जा रहा है और ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबक बन रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अगले साल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, बल्कि अगर बात की जाए तो साल 2024 के लिए भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस वजह से बहुत बड़ा जो नुकसान है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को हुआ है। दरअसल अगर देखा जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को नुकसान होने की वजह बताई जा रही है कि आनन फानन में जो चुनाव करवाया गया इसकी वजह से उत्तर प्रदेश की जनता नाराज दिखी।
दरअसल देश में कोरोना मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जब करवाए जा रहे थे उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे और बंगाल में जाकर ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे थे। जिस तरह से आनन फानन में चुनाव करवाए गए उसका बड़ा नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ा। अगर देखा जाए तो बंगाल में भी बीजेपी का एक तरह से सूपड़ा साफ हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी जो सीटें हासिल की है समाजवादी पार्टी ने, उससे साफ पता चलता है कि समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में मिला और बीजेपी की स्थितियां लगातार खराब हो गई। यह हालात तब है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हैं और यूपी पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने न सिर्फ बड़ी रैलियां की थी बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने खूब जमकर प्रचार प्रसार भी पार्टी के लिए किया था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की तस्वीर सामने आई उससे साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब योगी आदित्यनाथ के लिए इतना आसान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो एक बार फिर बदल जाए और सत्ता की चाबी अखिलेश यादव के हाथ में आ जाए, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही है वो ये और इशारा कर रही है कि वाकई में अब की बार जो फायदा है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है और इसका बड़ा झटका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि यूपी पंचायत चुनाव में झटका खाने के बाद बीजेपी आगे क्या रणनीति अपनाती है और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए क्या बड़ा काम करती है। देखा आपने कि कितना बड़ा झटका लग रहा है और लग चुका है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। और फिलहाल अगर हम बात करें तो योगी सरकार कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो लोगों के जो दिल है, जो लोग हैं उनके विचारों से अलग हुई है। सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव आनन फानन में करवाए गए, इसका बहुत बड़ा गुस्सा उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर देखने को मिला। और खास तौर पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है जो कम से कम अगर कहा जाए तो बड़े चरणों के हिसाब से करवाया गया था। और इस चुनाव में देखने को भी ये मिला कि बड़े स्तर पर बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को उतारा था, प्रचार प्रसार किया गया था और रैलियां तक की गई थी, लेकिन उन सब का कुछ असर नहीं हुआ। ठीक अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में स्थिति वही हुई है जो बंगाल में बीजेपी की हुई है। बंगाल में भी बीजेपी ने कितनी कोशिशें की, चुनाव जीतने के लिए कितनी रणनीतियां बनाई, लेकिन वो तमाम रणनीतियां विफल साबित हुई, तमाम रणनीतियां बिल्कुल बेकार साबित हुई। ठीक उत्तर प्रदेश में भी ऐसा रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी सीटें हासिल कर ली, तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी की स्थिति मजबूत हो रही है। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के लिए ये खुशी की बात तो जरूर होगी, लेकिन उन्हें अगले साल के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भी एक नई मजबूती मिली है। यानी उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो अखिलेश यादव से ज्यादा दूर नहीं है। और अगर कहा जाए तो शायद उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में जिसे सत्ता मिलेगी वो अखिलेश यादव ही होंगे, क्योंकि जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग सकता है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशियों का जो जमानत जब्त हुई है, इसका साफ असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बल्कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।